नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी हुई कविता। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में कमेंट लिखें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता के ऊपर आधारित है। इसमें सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध गीतकार व हालावाद के प्रवर्तक माने जाने वाले बच्चन जी का जन्म 1907 में प्रयाग के कटरा मोहल्ले में हुआ था। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया, यानी इनका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो इंग्लिश में हुआ है, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कुछ वर्ष आपने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी भाषा विशेषज्ञ के रूप में काम किया। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे। आपकी मृत्यु 2003 ईस्वी में हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, हलाहल, बंगाल का अकाल आदि। प्रस्तुत कविता में अपूर्व संगीत है। वह संगीत प्राणों के तार तार को हिला देता है। मधुर स्वप्न और मादक कल्पनाओं के साथ साथ मोहक शब्दावली का प्रयोग आपकी निजी विशेषता है। समाज के प्रति मनुष्य का दायित्व और विश्व के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण, कवि की जिम्मेदारी के साथ साथ पाठकों के प्रति कृतज्ञता का भाव इस कविता का केंद्र विषय है। आपकी कविता पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव दिखाई देता है। तो इस लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि ये कविता जो है वो एक गीत है। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। पहला स्टैंजा शुरू करेंगे। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, मेरे वर्ण वर्ण वृक्षंखल चरण चरण भरमाए, गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए। कविवर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, अपने जो पाठक हैं उनसे कह रहे हैं कि तुम मेरा गाना गाओ, आपके गाने से मेरा जो गाना है वो अमर हो जाएगा। मेरी जो गीत है उनके अंदर जो वर्णों का इस्तेमाल किया गया है वो सभी अलग अलग प्रकार के हैं, और इसके चरण चरण यानी जिस भी स्टैंजा में आप जाओगे तो आपको वो अलग ही दिखाई देगा। और मैंने जो भी गीत बनाए हैं वो गूंज गूंज कर मिटने वाले, गूंज गूंज कर यानी सारे संसार में अपना प्रभाव दिखाते हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। मैंने ऐसे गीत बनाए हैं। कूक हो गई हूक गगन की कोकिला के कंठों पर, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। कविवर कह रहे हैं कि मेरा गीत जो है वो कोकल कंठ, यानी जिस तरह से एक कोयल जो है वो गाती है मधुर कंठ से, इतने ही मधुर कंठ से मुझे अपना गीत जो है वो गवाना है ताकि ये संसार में अमर हो जाए। और वो कोकिल कंठ भी इस तरह से गाए, इतनी दर्द भरी हो उसकी आवाज़ कि वो मधुर स्वर में तो गाए लेकिन उसके अंदर दर्द भी झलके। जब जब गगन ने कर फैलाए, जब जब जग ने कर फैलाए, मैंने कोश लुटाए, रंक हुआ मैं निज निधि खोकर, जगती ने क्या पाया। तो इसके अंदर कह रहे हैं कि लोगों, इस जग ने, इस संसार ने, इस विश्व ने जब भी मेरे सामने कर अर्थात हाथ फैलाए हैं तब तब मैंने उनकी हर प्रकार से सहायता की है। कविवर कह रहे हैं कि मैंने जब भी लोगों ने चाहा है अच्छे गीत और अच्छी कविताएं लिखी हैं। रंक हुआ मैं निज निधि खोकर, मैं राजा का विपरीत अर्थ होता है रंक, राजा मतलब बहुत अमीर इंसान और रंक का मतलब होता है गरीब। तो मैं गरीब हो गया हूँ अपनी निज निधि, अपने पास जो धन दौलत है, उनके पास क्या धन है, उनके पास अपनी गीत संगीत और कविताएं जो हैं वही उनका धन है। तो इस सब को मैंने लुटा दिया है और इसके बदले में मैं संसार से कुछ नहीं पाया है। भेंट न जिसमें कुछ खोऊं, पर तुम सब कुछ पाओ, तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो कविवर कह रहे हैं भेंट न जिसमें
कुछ खोऊं। कबीरवर कह रहे हैं कि यह भेंट जो लोगों से, कविवर हरिवंश राय जी कहते हैं ये भेंट, ये उपहार, ये गिफ्ट जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसमें मैं कुछ भी खोता नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग सब कुछ पा जाते हो। आपने देखा होगा, आप कुछ कविताएं या गीत जो है वो जीवन के कुछ क्षण होते हैं जिसके अंदर अगर आप सुन ले तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और तो ये जो है भेंट या गिफ्ट होता है जो जिसने लिखा है, तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए। कविवर अपने पाठकों से कह रहे हैं कि तुम मेरे गीतों को ले लो, जिससे कि मेरा ये दान, ये जो गिफ्ट मैंने दिया है वो अमर हो जाए। सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या न सराहा, इतनी ममतामयी दुनिया में मैं केवल अनचाहा। जो कविवर हैं वो कह रहे हैं कि इस जगत में चाहे कोई चीज़ सुंदर हो या फिर असुंदर हो, यानी बेकार लगती हो, मैंने सभी चीज़ों की सराहना की है। मतलब उनके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी को देखा है। ये दुनिया इतनी ममतामयी है। ममतामयी का मतलब जो माँ अपने बच्चों के ऊपर प्यार लुटाती है उसको ममता कहते हैं। तो ये दुनिया जो है वो बहुत ही ममतामयी है। और जो कवि हैं उन्हें लग रहा है कि केवल वो ही एक अनचाहे व्यक्ति हैं इस दुनिया के अंदर। अगला है, देखूं अब किसकी रुकती है, आ मुझ पर अभिलाषा, तुम रख लो मेरा मान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। कविवर कह रहे हैं कि अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन है जिसकी अभिलाषा यानी इच्छा, उम्मीद जो है वो मुझ पर आकर रुकती है। और तुम अगर मेरे ऊपर इतना अभिलाषाएं रखते हो तो ये मेरे लिए एक मान सम्मान की बात है। और तुम अगर मेरे ऊपर अभिलाषा या इच्छा रखते हो तो मैं अमर हो जाऊंगा। दुख से जीवन बीता फिर भी शेष अभी कुछ रहता, जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यह कहता। कविवर जो हैं वो बहुत दुखी हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा सारा जीवन जो है वो दुख में ही बीता है और अभी कुछ शेष, अभी कुछ रहता, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा मेरा जीवन जो है वो शेष है। और जीवन की इन अंतिम घड़ियों में मैं तुमसे यह कहता हूँ, सुख की एक सांस पर होता है अमृत निछावर, तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। कविवर कह रहे हैं कि सुख की अगर एक सांस भी मुझे मिलती है तो उसके ऊपर मैं अपने जो अमरत्व है, अमर होने की इच्छा है, उसको निछावर कर दूंगा। तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम्हारे छूने से मेरे प्राण जो हैं वो अमर हो जाएंगे। इस तरह से अपने पाठकों से निवेदन करते हैं। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।